न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, अभी अभी परिणाम आए हैं और उसी को लेकर नाड़ों में खुशी की लहर है। दिल्ली का जश्न हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ जो भाजपा के हम नेता है, इनसे करेंगे बातचीत इस मुद्दे पर। आपका सभी का स्वागत है जी। दिल्ली में आपकी सरकार आई है, सबसे पहले उसके लिए मुबारकबाद हो। धन्यवाद। सुरेश जी, दिल्ली की में सरकार आ गई आपकी, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल तक ही चुनाव हार गए हैं, क्या कहना आपका? बीजेपी पार्टी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार आई है और बहुत बहुमत से बढ़िया सरकार आई है हमारी, और अच्छे से कार्य करेंगे हम बीजेपी की सरकार। हाँ जी। मेन मुख्य मुद्दा क्या रहा कि वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार गई है और भाजपा की सरकार आई है? वहाँ दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था और बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत बढ़िया तरीके से बुनाया और हमारी सरकार आई है बीजेपी की। जी, वरिष्ठ नेता हैं कुलदीप गौतम भाजपा के, और दिल्ली चुनाव में ये कैंपेन के लिए भी वहां पे गए थे, इनसे भी बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार जी। मुबारक हो सबसे पहले कि आपकी दिल्ली में आपकी सरकार। धन्यवाद जी। ये तो आप जैसों के सहयोग से आई है सभी के। कारण क्या रहा जिसका? कारण जो एक बहरूपिया दिल्ली के अंदर बैठा था और सबसे बड़ा इल्ज़ाम उसने हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे जो नायब सिंह सैनी हैं मुख्यमंत्री पे एक आरोप लगाया कि हरियाणा प्रदेश हमें जहर दे रहा है। जी, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने यमुना के अंदर जाके वो पानी पी के दिखाया। क्या चुनाव का टर्निंग पॉइंट था? जी जी, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो केजरीवाल वहां बोतल ले बैठा हुआ था और जितने भी सारे उसके विधायक थे सारे जेल में पड़े हैं। कोई मकोका में पड़ा है, कोई भ्रष्टाचार में पड़ा है, खुद भी वो जेल में गया है। जो दिल्ली की जनता थी और जो हरियाणा प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा और जो प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनी है, ये पूरा मोदी जी को श्रेय जाता है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ये श्रेय उनको जाता है। जी, सुनील बैरागी हैं, पूर्व पार्षद हैं। बैरागी जी, आपका भी स्वागत है। आप क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में थोड़ा आगे। दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया है, माननीय अमित शाह जी पर विश्वास किया है और नड्डा जी पे विश्वास किया है, उससे हम अपेक्षाएं करते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो मोदी जी पे विश्वास किया है उनकी अपेक्षाओं पर जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो खरे उतरेंगे। जी, पौरव चेयरमैन है शमशेर सैनी जी। सैनी जी, दिल्ली में आपकी सरकार बन गई, हरियाणा में तो आपका सैनी मुख्यमंत्री है, दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया है, क्या कहना है? देखिए, कब्जा ये पब्लिक का है कि झूठ बोलने की नीति थी जो वो पूरी करके दिखाई है। केजरीवाल ने सदा झूठ बोल के राजनीति की है, लोगों को गुमराह किया है। अब की बार नायब सिंह ने भी अपना वो दिखाया कि यहाँ पर जो भी पानी का था गंगा में, वो गलत प्रचार किया इनने, केजरीवाल जी ने। पानी में जहर है, ये है, तो नायब सिंह ने वो पी के दिखाया। पब्लिक समझ गई कि झूठ की राजनीति करता केजरीवाल, इसको यहाँ से भगाओ। और नायब सिंह ने वो बोला था जलेबियों की आज भंडारा भी लगाएंगे वे। हरियाणा में भी लगेगा जलेबिया? दिल्ली में लगेगा? फिलहाल तो दिल्ली में लगेगा, हरियाणा में तो हम लगा रहे हैं। यानी हरियाणा में तो बड़ा चुनाव है ना, उस टाइम पे लगेगा जलेबियों का हाँ, भंडारा? लगाएंगे जी। भाई, आपको मैं ये कैमरामैन से कहूँगा, ये जो चार महानुभूति है, चार जो नेता हैं, ये आप एक बार इनकी इकट्ठी तस्वीर देख लीजिए भाई। शायद चुनाव आने वाला है नगर पालिका का, शायद इकट्ठे कम देखने को मिले, क्योंकि अलग अलग प्रचार करेंगे अपना अपना ये। और चारों ने भाजपा के लिए जो इनका सिंबल लेना है उसके लिए नाम अपना फार्म भर दिया है, जमा करवा दिया अपना आवेदन। लेकिन भाजपा किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी वो तो अभी 17 तारीख के तक ही शायद साफ हो सके। तो अभी इनसे उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। जी, नगर पालिका का चुनाव आया है, सुरेश जी, आपने आवेदन जमा करवाया है, उस पर क्या कहना आपका? हमें पूरा विश्वास है कि हमें मेहनत की है बीजेपी पार्टी के लिए, सिंबल हमें ज़रूर मिलेगा और हम बड़े धड़ल्ले से चुनाव लड़ेंगे चेयरमैन का और जीतेंगे। जी, चेयरमैन साहब, आपने भी अपना आवेदन दिया है, जिलाध्यक्ष को आप आवेदन दे रहे थे, एक फोटो वायरल हुआ था, मैंने देखा था, तो आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी का काम है, सिंबल पर अगर इलेक्शन होता है वो किसी को भी दे नारायण में, जी, तो हम उसका तय दिल से एक साथ निभाएंगे, गेलूस के साथ घूमेंगे, बीजेपी का 1% घुमाएंगे। यानी आप चुनाव नहीं लड़ोगे? अगर पार्टी सिंबल से हमें देती है तो लड़ेंगे। नहीं, आप तो पहले ही कह रहे थे जिसको देगी उसका साथ देंगे। हाँ, किसी को भी दे, एक को देगी ना। साथ देने वाली बात कहीं पहले से कोई तय नहीं हो रही। किसी को सिंबल एक पे दिया जाएगा जी, सभी को देते नहीं। हाँ। उसके साथ रहेंगे जिसको मिलेगा। नहीं, आप ये आपका अपनी जो चेयरमैन साहब आपकी बात थी ना, आपकी बात ये थी बस चुनाव के लिए आवेदन किया, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, आप तो पहले ही साथ देने की बात कर रहे हो। अगर सिंबल किसी को मिले, जी, मेरे को मिले या किसी साथी को मिले,
तो हमें साथ देना जरूरी है। कुलदीप जी, आपने भी सिंबल के लिए आवेदन किया है, क्या कहना है? जी जी, देखिए हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, जी ठीक है, और पार्टी सिंबल के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जी परंतु कई बहरूपिये कुछ चोड़ा ओढ़ के अभी ताज़ा ताज़ा उसमें आए हैं बीजेपी में, और बीजेपी कार्यकर्ता को अगर किसी को टिकट देती है, ये पार्टी ने मन बनाया है नगर पालिका में हम सिंबल पर लड़ाएंगे, अगर किसी कार्यकर्ता को वो सिंबल मिलता है तो हम पार्टी के साथ हैं। अन्यथा अगर किसी बहरूपिये को, किसी जो पार्टी में कभी काम नहीं किया, अभी ताज़ा ताज़ा सिंबल के लिए आया है, उसको बख्शेंगे नहीं हम। आप तो जैसे बात को घुमा रहे हो, मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ के जो विधायक हैं राम कुमार गौतम, उनके भाई है भीम गौतम, उन्होंने भी अप्लाई किया है। हाँ, उनको बख्शेंगे नहीं, ये चैलेंज यानी हमारा है। अगर उनको पार्टी सिंबल देती है विधायक के भाई को, तो आप उसकी खिलाफत में रहोगे? खिलाफत में नहीं, उसको चौथे नंबर पे लाने का काम करेंगे। खिलाफत का यहाँ कोई मैटर नहीं है, यहाँ तो पे लड़ाई है, चौथे नंबर पे लाने का काम करेंगे। और जो उसके पीछे ताकत काम कर रही है वो नहीं लड़ेगा चुनाव। जी अगर वो सिंबल है उसका तो कोई पार्टी से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमने तीर उसको मारना, मरेगा कोई और। तो ये ऐसे में तो जैसे जैसे पार्टी की खिलाफत हो जाएगी। नहीं, पार्टी की खिलाफत क्यों होगी? वो पार्टी थोड़े है, पार्टी तो ये बैठी है यहाँ, ये है पार्टी। पार्टी ये है, कोई बाहरी कैंडिडेट को कोई सिंबल देता है, कोई राजनीति से किसी का लेना देना नहीं। कोई एक पोस्ट हमें दिखा दे, कोई नारनौंद में किसी जगह कोई काम किया हो, ये नारनौंद की जनता ने फैसला करना है। अब कोई नू थोड़े कोई एक MC 30 लाख रुपए ले जाएगा और अपना जमीन बेच के चला जाएगा। अब तो ये जनता बैठी है आपके सामने, ये जनता नहीं करेगी, ये नारनौंद का भाग्य जो तय करेगा ये जनता करेगी। जैसे जैसे 4 लोग तो आप बैठे हो साथ में, जैसे इनमें से किसी को टिकट मिलती है तो कुलदीप तुम चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो साथ हैं इनके, पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको मिलनी चाहिए ना। ये थोड़े है भाई किसी को आया कोई गहरा गहरा नथु गहरा वैसे ले जाएगा। नहीं, विधायक एक विधायक का रोल रहता है कि भाई विधायक की स्टैंप लगती है कि भाई किसी को अपने वर्कर को वोट। अरे भाई ये विधायक, ये देखो हमारा भाई शमशेर सैनी ने भी चुनाव लड़ा था, वो तो जब भी कह रहा था मेरा भाई को लड़ाओ, भाई ने मारी ना पलटी दे के, और परमात्मा ने भी उसको सबक सिखाने का काम किया। और अब फैसला परमात्मा ने नहीं करना, जनता ने करना है, और जनता उसको सबक सिखाएगी, उसकी औकात का पता चल जाएगा, क्या औकात है, क्या इसमें हम कहाँ हैं जमीन पर। सुरेश जी, जैसे कुलदीप जी ने कहा है कि भाई चुनाव में अगर किसी अग्नि को टिकट मिलती है तो उसकी खिलाफत करेंगे, यानी कि भीम गौतम का ही नाम लेके इन्होंने सीधा कह दिया कि खिलाफत करेंगे। आपका क्या रुझान रहेगा? टाइम आने पर बताएंगे। यानी अभी पत्ते खोले नहीं है? ना खोले नहीं। पत्ते बंद है। हाँ। सैनी जी, आपका क्या रुझान रहेगा? मैं तो ये कहूँगा जी, जिस तरह रामकुमार गौतम जी MLA बने हैं, उन्हें गांव के अंदर, नारनौंद शहर के अंदर अपने भाई को उठावा है, उस बहुत गलत है। जी, मैं तो ये कहूँगा। यानी किसी और को मौका देना चाहिए। हाँ, और को मौका दे, गांव में पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं, किसी को सिंबल दवाएं, उसको लड़ाएं। तो जैसे आप चारों में से किसी को टिकट मिलती है तो उसका पूरा सहयोग हाँ, रहेगा? पूरे साथ में रहेंगे जी, पूरे तय दिल से। सुरेश जी, आपका क्या रहेगा? पूरा अगर टिकट मिलती है तो सुरेश MC चुनाव नहीं लड़ेगा बिना सिंबल चुनाव? टाइम आए बताएंगे। जी, आप हर बात पे टाइम आने पे, टाइम आपका टाइम कब आने वाला है? कहीं ऐसा ना हो टाइम आपको पीछे छोड़ दे। पक्का चुनाव लड़ेंगे। पक्का चुनाव लड़ोगे, चाहे पार्टी सिंबल दे या ना दे? सुरेश MC मैदान में होगा। पक्का चुनाव लड़ेंगे जी। हाँ, ये हुई ना वो बात, कहते हैं भाई ये देखिए, जो बीजेपी के जिन्होंने सिंबल के लिए आवेदन किया है, इन सभी ने तय कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। और एक नेता ने ये कह दिया कि भाई चाहे विधायक कुछ भी हो, अगर चुनाव में उसको टिकट मिलती है ना, उसकी पूरी तरह से खिलाफत करेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।